अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज क्लास नंबर हमारे पास 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे सप्लाई एंड डिमांड के कौन कौन से पैटर्न है, सप्लाई के कौन से पैटर्न है और डिमांड के कौन से पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सप्लाई के भी हमारे पास 2 पैटर्न है और डिमांड के भी हमारे पास 2 पैटर्न है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई सप्लाई और ये हमारे पास हो गई डिमांड। ठीक है, अब सप्लाई के भी हमारे पास 2 पैटर्न है और डिमांड के भी हमारे पास 2 पैटर्न है। ठीक है, सबसे जो हमारा पहला पैटर्न है वो है सप्लाई का ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, जो हमारे इसमें इन दोनों पैटर्न्स के अंदर एक जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा ट्रेंड कंटिन्यूशन और एक होगा ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। बेस ड्रॉप। एक पैटर्न हमारा जो होगा वो होगा ट्रेंड कंटिन्यूशन सप्लाई में और एक हमारे पास होगा ट्रेंड रिवर्सल। इसका जो सप्लाई का हमारे पास दूसरा पैटर्न है वो है ड्रॉप बेस रैली। सॉरी, रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, सप्लाई के हमारे पास 2 पैटर्न है। पहले पैटर्न का नाम है ड्रॉप बेस ड्रॉप, दूसरे पैटर्न का नाम है रैली बेस ड्रॉप। ये जो पैटर्न है हमारे पास, जो पहला पैटर्न है ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन है। ट्रेंड कंटिन्यूशन किस तरीके से है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ से मार्केट इस लिहाज से सेल में आ रही है और यहाँ पे रुक गई है, तो ये मार्केट को मजीद सेल में लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास पैटर्न है वो है हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल से मुराद ये होता है कि अगर मार्केट बाय में जा रही है तो उसको सेल में ले जा, सॉरी, अगर मार्केट हमारे पास जा रही थी बाय में तो उसको ये सेल में ले जाएगा। ब्रदर, मैंने तो लिंक सेंड कर दी और सब लोगों ने ज्वाइन भी उसको किया हुआ है। जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया ज्वाइन। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास मार्केट इस तरीके से बाय के अंदर जा रही थी और उसको मार्केट के अंदर ये सेल में ले आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सप्लाई पैटर्न नहीं बल्कि डिमांड का पैटर्न। अब दूसरा हमारे पास आ जाती है डिमांड। डिमांड के भी हमारे पास सेम तरीके से 2 पैटर्न है। ठीक है, एक पैटर्न का नाम है हमारे पास रैली बेस रैली। रैली बेस रैली, ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है कि मिसाल के तौर पे मार्केट अगर बाय जा रही थी तो ये मार्केट को मजीद बाय के अंदर ले जाएगा। और तीसरा जो हमारे पास है, सेकंड जो हमारे पास पैटर्न है डिमांड का वो है ड्रॉप बेस रैली। रैली। ठीक है, 2 हमारे पास सप्लाई के पैटर्न है। ठीक है, और 2 ही हमारे पास जो है वो डिमांड के पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई का पैटर्न कौन सा है और डिमांड का पैटर्न कौन सा है। ठीक है,
जो दो हमारे पास पैटर्न है, पहले पैटर्न का सप्लाई का नाम है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, सेकंड पैटर्न का नाम है रेली बेस्ड ड्रॉप। और उसके बाद आ जाते हैं दो पैटर्न डिमांड के। पहले का नाम है रेली बेस रेली, सेकंड का नाम है ड्रॉप बेस रेली। ठीक है। अब जो हम फर्स्ट के नंबर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इन सब की एक एक हमारे पास जो है वो चारों क्लासेस होंगी। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबको रिमूव करके मैं सबसे पहले आपको जो समझाऊंगा, आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रेली बेस रेली। ठीक है। ये वाला पैटर्न जो है वो आज इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। चारों पैटर्न का पता चल गया सबको, कौन कौन से पैटर्न है? अगर आपसे कोई पूछे कि सप्लाई का पैटर्न कौन सा है, तो आप बता देंगे ना उसको, और डिमांड का पूछे तो तब भी बता देंगे, क्योंकि आपको इन चीजों का पता लग जाना चाहिए। वेरी गुड भाई। ठीक हो गया। अब हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं रेली बेस रेली को। ठीक है। ड्राइंग में सारी रिमूव कर दूं ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। अब हम डिस्कस करते हैं रैली को। ठीक है। रैली में हमारे पास मार्केट जब आपको पता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रैली। ठीक है। अमूमन जब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं तो इसका जो कलर होता है वो होता है ज्यादातर ग्रीन। ठीक है। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से कैंडल्स बना बना के जाती है छोटी छोटी, और फिर उसके बाद हमारे पास आपको सबको पता चल गया कि ये जब मार्केट इस तरह की कैंडल बनाती है तो उसको हम बोलते हैं रैली। उसके बाद अचानक से मार्केट एक पॉइंट के ऊपर जाके छोटी छोटी इस तरह की कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। ठीक है। इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है। ये आपकी कैंडल्स रेड कलर की भी हो सकती हैं, ग्रीन की भी हो सकती हैं। ठीक है। यहाँ आपने कलर को जो है वो फोकस नहीं करना है, कलर के ऊपर, कलर इसका कोई भी हो सकता है। ठीक है। ये जो बेस है आपकी, ये एक कैंडल की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है। ठीक है। इस कैंडल की बेस को बनाने के बाद मार्केट यकदम से फिर ऊपर की जानब चली जाती है बाय के अंदर। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास रैली बनी, उसके बाद बेस बनी, और फिर मार्केट जो है वो अचानक से एक बड़ी कैंडल की जो है वो रैली बना देती है। ठीक है। अब जो टोटल हमारे पास कल हमने पढ़ा था, रैली कौन सी है, बेस कौन सी है, और ड्रॉप कौन सी है। अब हमारे पास जो पहला पैटर्न है वो है रैली, फिर उसके बाद बेस, और फिर उसके बाद रैली। ठीक है। अब रैली को और बेस को हमने आपस के अंदर मिला दिया है। ठीक है। ये हमारे पास हो गई रैली। ठीक है। इसको हम बोलेंगे रैली। ये आपकी एक कैंडल की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है। वेरी गुड भाई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है बेस। ठीक है। बी। ठीक है। ये वाली हमारे पास जहां पे मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती है, रेंज के अंदर स्टॉप करती है, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है। जहां पे मार्केट ने स्टे किया होता है उसको हम बोलते हैं बेस। उसके बाद फिर एक मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल बनती है तो उसको हम बोलते हैं रैली। ठीक है। अब जो टोटल हमारा पैटर्न जो हम पढ़ा जाएगा वो होगा रैली, बेस, रैली। ठीक है। सबको समझ आ गई है? ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मार्केट एक बाय की तरफ जा रही थी, यहां से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है। और अचानक से मार्केट के अंदर इस तरह की एक रेंज बनी। ठीक है। रेंज बनने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगी, ऊपर की तरफ जब मार्केट गई है तो इसको हम बोलेंगे रैली। ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे मजीद रैली, कि मार्केट के अंदर मजीद एक रैली आई जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई। ठीक है। अब रैली बेस रैली का सबको कंसेप्ट समझ लग गया है।
अब हमारे जो काम की चीज होती है वो होती है ये बेस। ठीक है, हमारे काम की जो होती है वो होती है ये वाली बेस। ठीक है, बेस को हम क्या करेंगे, बेस को हम कर लेंगे मार्क। ठीक है, मार्क करने के बाद बेस के अंदर हम देखेंगे कि उसकी कौन सी प्राइस है, जहां पे मार्केट आए तो हम उसके अंदर अपनी एंट्री प्लान कर सकें। ठीक है, बेस को हम करेंगे इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर मार्क, जहां पे उसकी छोटी कैंडल्स होंगी उसके हाई और लो को हम कर लेंगे मार्क। मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि उसकी कौन सी प्राइस जो है जहां पे मार्केट दोबारा आए। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे, और जहां पे मार्केट दोबारा हमारे पास आए और हम जो है वहां से एंट्री पिन कर सकें अपनी। ठीक है, इस तरीके अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अब जहरी बात है, अगर मार्केट ऊपर गई है तो उसने वापस तो आना ही आना है। ठीक है, वापस अगर मार्केट इस लिहाज से आती है, ठीक है, नीचे कैंडल्स बना बना के, तो यहां से इस पॉइंट के ऊपर जो बेस होगी वहां से मार्केट पंप कर जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि बेस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है, बेस जो है वो अब हमारे काम की है। यानी कि मार्केट के अंदर बेस ने जो काम करना था वो कर दिया है। ठीक है, तो ये जो बेस होगी हमारी, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो जो बेस वाला एरिया होगा उसको हम मार्क करके रखा होगा, वो हमारा होगा एंट्री पॉइंट। इसके अंदर हम अपनी लिमिट्स भी लगा सकते हैं, और अगर हम इंतजार करें कि देखते रहें मार्केट को कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे, तो फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया पहला पैटर्न? पहला पैटर्न है रैली बेस रैली, और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, और ये डिमांड का पैटर्न है। सबको यहां तक समझ लग गई है? अब हम इसको चार्ट के ऊपर जाकर देखें, बताएं जरा, सबको समझ आ गई है, क्लियर हो गया यहां तक? गुड हो गया विकास भाई, वेरी गुड। अब इसी बेस को हम, इसी चीज को हम देखेंगे बूम एंड क्रैश की मार्केट के अंदर, कि किस तरीके से मार्केट जो है वो इन चीजों को रिस्पेक्ट देती है, और हम मार्क किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको मार्क करना आना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो रैली बेस रैली है उसको हम किस लिहाज से मार्क करेंगे। ठीक है, और किस लिहाज से उसको हम फाइंड करेंगे, फाइंड करके उसको हम रख लेंगे, और किस लिहाज से हम उसके अंदर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, एंट्री पॉइंट को अगर बाद में डिस्कस कर लें, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी एक क्लास रखेंगे एंट्री पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिलहाल आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न मार्क करना आना चाहिए कि कौन सी हमारे पास रैली है, और कौन सी हमारे पास जो है वो बेस है, और कौन सी हमारे पास जो है वो मजीद रैली है। गुड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बूम एंड क्रैश की जो मार्केट है वो खुल के आ चुकी है। ठीक है, टाइम फ्रेम जो आपने मार्क, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपने मार्क करना है वो आपका होना चाहिए H1 और H4। ठीक है, ये दो टाइम फ्रेम आपके पास होने चाहिए। इनके अंदर आप जो है वो अगर मार्क करेंगे तो आपके लिए ज्यादा जो है वो आसानी होगी। एक तो आपने अपना कागज पेंसिल के ऊपर, या जहां पे भी आप अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्राइंग करते हैं, तो आपने ड्राइंग करके दिखानी है। ठीक है, कि इसमें रैली कौन सी है, बेस कौन सी है, और जो है वो अपना रैली कौन सी है। ठीक है, रैली बेस रैली का जो मुकम्मल पैटर्न है वो आपने ड्रा करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाली आ गई रैली। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रैली, इसको हम बोलेंगे बेस, और इसको हम बोलेंगे रैली। ठीक है, रैली, बेस,
रैली। रैली को हम जो जाहिर करते हैं वो हम करते हैं आर से। ठीक है, बेस को हम जो जाहिर करते हैं वो करते हैं बी से। उसके बाद हम फिर रैली को मार्क करेंगे। रैली। ठीक है, अब टोटल जो हमारा पैटर्न है, रैली, बेस, रैली। अब हम क्या करेंगे कि इस पैटर्न को जो बेस है ना, ठीक है, उसको हम करेंगे मार्क। इसके अंदर जो आपको ये छोटी छोटी कैंडल्स नजर आ रही हैं, इन कैंडल्स के हाई और लो के ऊपर हम इस तरह का एक रेक्टेंगल लगा देंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी प्राइसेस हमारे पास बनती है। ठीक है, इन कैंडल्स के हाई और लो को हम इस तरीके से एक डब्बा लगा देंगे, रेक्टेंगल लगा देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट दोबारा आए और हम यहाँ से अपनी एंट्री लगा दें, या यहाँ पे हम अपनी पेंडिंग बाय लिमिट या सेल लिमिट, ठीक है, जो भी आपको लगानी आती है, ठीक है, वो आपने लगानी है। ब्रदर ये देखें, मैं बताता हूँ आपको, हाई और लो की क्यों नहीं समझ लगी आपको। ठीक है, ये जो कैंडल का नीचे वाला पॉइंट है, ये है कैंडल का लो, कि कहां तक मार्केट नीचे आई है। ये वाला जो है, ये वाला लो है, और ये जो हाई है जो मार्केट ने ऊपर मारा है, ठीक है, हाई, ये हाई है कैंडल का, और ये कैंडल का लो है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपको रेड कलर की छोटी छोटी कैंडल्स नजर आ रही हैं, इसको नीचे वाली जो इसकी शेडो है, जो विक है, उसको हम लो बोलेंगे। लो का मतलब होता है नीचे, मतलब कि कितना मार्केट नीचे आई है। ठीक है, हाई का मतलब होता है, ठीक है, कि ऊपर वाला हिस्सा, कि कितना मार्केट अप गई है। जिस तरह हम बोलते हैं कि किसी चीज का जो रेट बहुत हाई है, हाई का मतलब कि ऊपर है। ठीक है, लो का मतलब होता है, ठीक है, कोई चीज ऐसी हो जाती है, लो हो जाती है, मिसाल के तौर पे बिजली है, लाइट लो कर दें, लाइट क्या हो गया, कम कर दें। ठीक है, तो लो करना मतलब नीचे आना। इस ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई। ठीक है, मजीद हम कैंडल्स के ऊपर मजीद आगे एक कोर्स लॉन्च करेंगे, उसके अंदर कैंडल, हर कैंडल का नाम बताया जाएगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बेस को हम रखेंगे मार्क करके, कि मार्केट यहाँ से घूमते घुमाते नीचे दोबारा आए, मार्केट ऊपर जब चली जाती है ना, ठीक है, तो उसने वापस मुड़ के लाजमी आना होता है। ठीक है, इस तरीके से जब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, तो वो इस वाली बेस से टकरा के वापस दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपनी बाय लिमिट्स लगा देंगे। मार्केट जैसे इसके अंदर आएगी, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर अप जाती है तो हमारी बेस रिस्पेक्ट दे जाएगी, और हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गई है। और यहाँ पे देखें, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, लेकिन फेल होके दी है, क्योंकि दिसंबर का महीना जा रहा है और मार्केट अक्सर इस तरह के लोगों के स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाती है। ठीक है, रैली बेस रैली की समझ आ गई है ना। अब सब चार्ट के ऊपर मार्क कर लेंगे, क्लास को एंड कर दें, या अगर किसी का कोई सवाल है तो वो भी भाई बता सकता है। गुड हो गया। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जिस तरह अब ये हमारे पास है, ये रैली, ठीक है, ये वाली नजर आ रही होगी, ये वाली रैली, और ये एक कैंडल की छोटी सी बेस, और फिर एक कैंडल मार्केट ने बनाई है बड़ी वाली, इसको हम बोलेंगे रैली। ठीक है, आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रैली कौन सी है, बेस कौन सी है, और हमारे पास फिर रैली कौन सी है। जी जी, मैं अभी माइक ऑन करता हूँ, तो आप अपना सवाल जो भी होगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मार्केट के अंदर हमने हाई और लो को मार्क किया, उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आई, और यहाँ पे देखें हमारी एंट्री उठाई और मार्केट ऊपर बूम कर गई। आपने मेंशन करना है रैली, बेस, रैली, उसके बाद एंट्री पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये पैटर्न कौन सा है, सप्लाई का है या डिमांड का है। टाइम फ्रेम रादर H1 और H4 के अंदर आपने इसको ढूंढना है। ठीक है,
नहीं, वो इंशाल्लाह आगे करेंगे ब्रदर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक ही दिन में हर चीज नहीं करते।